सवाल के जवाब के लिए मैं तुम में से किसी को बुलाऊंगा। किसे बुलाऊं? इनके चेहरे देखकर पता चल जाएगा कि इन्होंने तैयारी की है या नहीं। हमारा काफी रिलैक्स लग रहा है। यूमी को भी कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या हो रहा है केनिची? यस सर। तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, इसलिए तुम वहां जाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तुम अगर ऐसे मुंह लटका कर बैठोगे तो किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें जवाब नहीं आता। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें सब पता है। सच बताओ तो मुझे जवाब पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसे बैठा था जैसे मुझे जवाब पता था। है ना बढ़िया? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, इसे कहते हैं ह्यूमन इमोशंस छुपाने की कोगा निंजा टेक्निक। चलता हो। इमोशन छुपाने की टेक्निक? हे हथौड़ी, मुझे इमोशन छुपाने की निंजा टेक्निक सिखा दो प्लीज। इमोशन छुपाने की? हाँ, वही टेक्निक जिससे परेशानी में भी हम अपने इमोशंस या भावनाएं छुपा सकते हैं। उस टेक्निक को हमारे ईगा निंजा क्लान में फेस मास्क टेक्निक कहते हैं। फेस मास्क टेक्निक? हाँ, सही कहा। एक निंजा को अपने अपोनेंट को अपना चेहरा पढ़ने नहीं देना चाहिए। भले ही वो किसी भी परेशानी से गुजर रहा हो, उसे अपने चेहरे पर वो परेशानी नहीं दिखानी चाहिए और उसके चेहरे से ऐसा लगना चाहिए जैसे उसने कोई मास्क पहना हुआ हो। मैं भी वो टेक्निक सीखूंगा। तुम्हारे लिए उसे सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारा चेहरा तो देखो कितनी जल्दी बदल जाता है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांग रहा, मैं हथौड़ी से कह रहा हूँ। रुको रुको, तुम लोग आपस में मत लड़ो। शुरू करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलो शिंजो शिशिमारू, अब तुम दोनों मुझे खूब गुदगुदी करो। हंसने का मूड है क्या? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे हाथ कब से किसी को गुदगुदी करने के लिए मचल रहे हैं। तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हुआ हथौड़ी? जरूर हुआ, मुझे गुदगुदी हो रही थी, लेकिन निंजा फेस मास्क टेक्निक की मदद से मैंने उसे छुपाए रखा। केकड़े ले लो, केकड़े ताजा केकड़े ले लो, केकड़े ले लो, केकड़े अच्छे अच्छे। बॉस, आप बताएंगे हम इतना गिरा हुआ काम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इस महीने के खर्चे के पैसे नहीं है ना, इसलिए बेचो केकड़े। हाँ? तो गाइस, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, उसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाना है। ये लोग क्या कर रहे हैं? दिखता नहीं क्या, वो हथौड़ी का बच्चा केनिजी को फेस मास्क निंजा टेक्निक सिखा रहा है। चलो जरा उनके साथ थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। हेलो दोस्तों, दिन में तारे देख रहे हो क्या? लगता है तुम सब किसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो। वैसे तुम्हारा चेहरा तो किसी मास्क जैसा दिखता है। अच्छा, निंजा फेस मास्क टेक्निक की प्रैक्टिस। हमारा कहाँ से टपक पड़ा, ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो हमें भी तुम्हारी इसमें मदद करनी चाहिए। इसलिए हम तुम दोनों के लिए छोटे छोटे प्रेजेंट्स लाए हैं। केकड़े जैसे दोस्तों के लिए 2 केकड़े, और हथौड़ी के लिए हम ये मेंढक लाए हैं। मैंने सही सोचा था। क्या बात है, केकड़ों से बहुत प्यार है। बहुत गुदगुदी हो रही है, पुलिस से पता नहीं चलना चाहिए। आज तो ये बहुत भारी पड़ गया। कितनी जोर से काटा। मेरा कान। ओह हथौड़ी, क्या बात है? भले भाई को तो मेंढक से बहुत ज्यादा चिढ़ है। इनका चेहरा पहले जैसा ही है। लेकिन तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अच्छा, तो तुमने ये मास्क पहना हुआ था? मुझे इसके लिए माफ कर दो, लेकिन निंजा ऐसी तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ऐसे मास्क बन सकते हैं तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत? हथौड़ी, मेरे लिए भी एक बना दो ना। ठीक है केनिची, मैं तुम्हारे चेहरे के साइज का मास्क तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। ये मास्क मेरे लिए फिट है। दोस्तों, आज मैं अपने यहाँ करी पार्टी रख रही हूँ, तुम लोग आओगे? करी रोड पे तो नहीं है ना? और तुम केनिची? हाँ आऊंगा, मुझे आने में बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम तो खुश नहीं लगते। खैर, मुझे क्या, हथौड़ी और बाकी को भी ले आना। अरे वो तो नाराज हो गई। तुमने ऐसा जानबूझ के किया था क्या? नहीं तो हथौड़ी, तुमने मुझे ये कैसा मास्क बना कर दिया है? मुझे लगा तुम पर ये बहुत कूल लगेगा, इसलिए बनाया। ये किस एंगल से कूल लग रहा है? वाह, खुशबू अच्छी है। तुम लोग तैयार हो? हाँ।
इस बार मैंने स्माइल मास्क पहना है। अगर खाना खराब भी होगा तब भी पता नहीं चलेगा। खाना तैयार है। वाह, बहुत टेस्टी लगती है। चलो शुरू करते हैं। शायद बच्चों के लिए वो ज्यादा तीखी है। मैं बताना भूल गई कि आज मैंने मिर्चों वाली करी बनाई थी, इसलिए इतनी टेस्टी है। लगता है ये करी कल सुबह गर्म पड़ेगी, इसलिए निंजा फेस मास्क अपनाना पड़ेगा। Ninja technique of persuading. Ding ding. क्या कहा? आप हथौड़ी को वापस ईगा भेज रहे हैं, लेकिन वो वापस चला गया तो यहाँ पर सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे बॉस? अच्छा बताओ, जब केनिची मुसीबत में होता है तो वो क्या करता है क्यों? केनिची, वो बॉक्स बहुत जरूरी था। टीचर ने मुझे खास रखने दिया था। उसमें जो स्पेसिमेन थे वो साइंस पीरियड में यूज करने थे। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शायद यहाँ है। यूमिको! मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मैं ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा बॉक्स ढूंढ लूंगा। डिंग 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 डिंग। मिल गया। अगर तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। डिंग 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 डिंग। जल्दी करो, इससे पहले कि यूमिको लौटे। ये देखो, काम हो गया। केनिची, हथौड़ी तुम्हारे लिए बॉक्स ढूंढ रहा है ना? मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि उस बॉक्स में फ्रॉग्स थे। ये अच्छी बात नहीं है केनिची। तुम हमेशा हथौड़ी को अपना काम करने बोलते हो। तुम स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं हो। यूमिको! अपना काम हो गया बॉस। अब मुझे बस एक और काम करना होगा कियो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम हथौड़ी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। केनिची, अमारा, तुम? मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हथौड़ी को ईगा वापस भेज दो। लेकिन क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो तुम किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर लोगे। अब तो हथौड़ी को वापस भेजने के अलावा तुम्हारे पास खुद को साबित करने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है हथौड़ी इतनी आसानी से ईगा वापस चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? आसान है। तुम उस पर वही निंजा टेक्निक इस्तेमाल करो जो तुम अक्सर करते हो। हाँ? वही निंजा टेक्निक जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ? वही टेक्निक जो तुम हमेशा इस्तेमाल करते हो, मनाने की निंजा टेक्निक। वो ट्रिक काम करेगी या नहीं? हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा वापस चले जाओ। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि हथौड़ी मैं तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर तुम आसपास नहीं रहोगे तो मैं सब कुछ खुद करूँगा। ये तो सच में बड़ी अजीब बात है। केनिची इतनी समझदारी वाली बात ऐसे नहीं बोलेगा। हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा लौट जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ? सच में? प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होती हैं। मैं मम्मी, पापा, शिंजो और शिशिमानु को बाद में लेटर लिखूंगा। तुम टेंशन मत लो। हथौड़ी, आई एम सॉरी। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। ये मैंने क्या कर दिया? हुर्रे! चलो, वो मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या शानदार प्लान था बॉस। हाँ, कौन है भाई? अच्छा, तो ये सब अमारा का किया धरा है। हे कियो, जल्दी से जाकर म्यूजिक बंद करो। जाओ ना। आओ ना, अंदर आओ। ये वापस क्यों टपक गया? नहीं, असल में इस बार प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। मुझे अपने घर ईगा वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था अमारा। प्रणाम महाशय, प्लीज बुरा मत मानना। ओए कियो, हथौड़ी के लिए फेयरवेल गिफ्ट लेकर आओ। मैं आ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपना ख्याल रखना।
लो ये तुम्हारे लिए है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो। मेरा दिल तो सच में भर आया। निंग 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 निंग, तुमने जो जिंदगी भर की मुझे यादें दी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हथौड़ी, तुम रो रहे हो हथौड़ी? हमारा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ केनिची से अलग होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ। कल से मुझे केनिची का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। असल में मैं उदास हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हमारा ये क्या कह रहे हो? वो मजेदार पल मुझे याद है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। कितने सारे गेम्स खेले हैं। अरे डिंग डिंग। इस दिन तक मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए जी रहा था हमारा। अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। काश मुझे जीने की कोई और वजह मिल जाए। हथौड़ी, I'm sorry, मैंने तुम्हारा मूड खराब किया। मैं जा रहा हूँ। नहीं, बाय। रुक जाओ हथौड़ी, रुक जाओ। नहीं रुको हथौड़ी, हथौड़ी, नहीं नहीं, रुक जाओ हथौड़ी, रुक जाओ ना मेरे लिए, रुक जाओ प्लीज मेरे दोस्त, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मुझे यहाँ रुकना बहुत अच्छा लगता, लेकिन सूरज ढलने से पहले मुझे हर हाल में ईगा टाउन पहुँचना होगा। बाय। हथौड़ी, हथौड़ी, हथौड़ी रुको। हाँ? ओए केनिची, हथौड़ी? जल्दी आओ, हथौड़ी को वापस जाने से रोकने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ हाँ, मैं आया। हथौड़ी, मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा। हमें भी तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है हथौड़ी, रुको ना मेरे लिए। हाँ, ये सच है। हथौड़ी, तुम्हें रुक हमारी जाओ। दुश्मनी की कसम। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार निंजा टेक्निक। अब इससे बचकर कहाँ जाओगे? डिंग डिंग। इन्होंने को देखो दोनों कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। इसी में समझदारी है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम में से कोई समझदार नहीं है? क्या तुम यही कहना चाहते हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था हमारा। देखा केनिची, मेरे कियो ने क्या बुरा हश्र किया है तुम्हारे शिशी मानो का। देखा मेरे दिमाग। हमारा खेल खत्म होने से पहले जीत का ऐलान करना ठीक नहीं होता। हाँ हाँ, तुम लोग कैसे हो बच्चों? मैं निक टीवी से हूँ और मैं इन जानवरों के बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं भी बात करूंगा। हाँ हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। शिशिमानो। वाह, बहुत अच्छे। हम कई दिनों से इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। हमारे चैनल वाले आपके इन दोनों जानवरों के बीच एक शानदार रेस करवाना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा तीनों बच्चे इस रेस को लेकर कितने खुश हैं, कितने उत्सुक हैं। इस शहर में पहली बार कोई इस तरह की रेस होने जा रही है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बच्चों? कितना मजा आएगा। ये सब तो मेरे कियो के करतब की बदौलत हो रहा है। सचमुच कियो कितना कमाल का है। मेरा शिशी मानू भी कम नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों के जानवर एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन है, इसका फैसला कल किया जाएगा। कल आएगा मजा। मेरा कियो से कच्चा चबा जाएगा। शिशी मानो, तुम कल की रेस के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। क्यों कियो, तैयार हो ना? तैयार हूँ। ये दिलचस्प रेस शुरू होने वाली है और हमारे दोनों प्रतियोगी इस इलाके को पार करते हुए सीधे मंदिर तक जाने वाले हैं और फिर वहां से यहाँ तक वापस आने वाले हैं। पहले पहुँचने वाला होगा विजेता।
रेस शुरू। कहीं शिशिमारू हार ना जाए। मुझे अपने शिशिमारू पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छा है, वो कभी हार ही नहीं सकता। दोनों जानवर तेजी से दौड़ रहे हैं और वो ये इलाका पार कर गए हैं। अभी रोकता हूँ इसे। उससे जरा बचना क्यों? डिंग 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 डिंग। अब तुम खेल में भी बेईमानी करोगे हमारा? हाँ? हाँ? मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आहा, दोनों प्रतियोगी तेजी से नहर की ओर बढ़ रहे हैं। आप दोनों नहर में कूदने वाले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। डिंग 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 डिंग। लगता है शिशिमारू को अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। हम दोनों तेजी से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो आ गए। अरे क्या मैं जानवर हूँ? दोनों ही बहुत जोश में है, बहुत ही तेज रफ्तार है इनकी। अभी रोकता हूँ। हाँ, शिशिमारू वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ओ मेरे शिशिमारू, तुम ठीक तो हो ना? अमारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चला। शिशिमारू, मेरे लिए रेस नहीं, तुम जरूरी हो। अगर तुम ठीक हो तभी दौड़ना, ठीक है? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? आगे बढ़ना है तुम्हें। आगे 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 निकल गया। दोनों लगभग साथ पहुँचे हैं। अब वीडियो बताएगा विजेता कौन है। और आज के विजेता है शिशिमारू। देखा, हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। तो आज के विजेता शिशिमारू को ट्रॉफी के साथ मिलते हैं चॉकलेट बोन्स। वाह! काश हम भी शिशिमारू के साथ ये खा सकते। अगर हमें भी ये इनाम जीतना है तो डॉगी बनना पड़ेगा।